मैं उमेश यादव सर आपका राजधानी एजुकेशंस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं चला रहा हूं पिछले वर्ष में हुए रेलवे एग्जाम्स के क्वेश्चन सीरीज साइंस का यूथ पब्लिकेशंस बुक से विद एक्सप्लेनेशंस। टोटल 7225 क्वेश्चंस जो यह निश्चित करता है कि आने वाले रेलवे एग्जाम या तो अदर जनरल कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कम से कम लगभग 99% ये चांसेस है कि रेलवे में देखने को मिलेगा ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है अभी, इसके बाद केमिस्ट्री और बायो आएगा। तो फिजिक्स में हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से, पहला यूनिट से, यूनिट एंड मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भार का SI इकाई क्या है। तो भार जो होता है इसका फार्मूला, भार इसको बोला जाएगा वेट। ठीक है, और इसका जो फार्मूला होता है कैलकुलेट करने का mg, और ये इसको जो निकाला जाता है SI पद्धति में वो न्यूटन में आता है। ओके, तो फोर्स रे है या कोई भी फोर्स रे, बिकॉज फोर्स बहुत टाइप के हैं, बल बहुत टाइप के हैं, तो बल रहे या भार रहे उसका SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। डाइन जो है सो भार का या तो बल का सीजीएस यूनिट होता है। ओके, किलोग्राम जो है सो द्रव्यमान का SI यूनिट है, और ग्राम जो है सीजीएस यूनिट है किसका, द्रव्यमान का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, भार का SI मात्रक क्या है। तो फिर से इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो टोटल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और पता चलेगा कितना कौन सा क्वेश्चन रिपीट होता है, उसके अनुसार से आप तैयारी करते रहें। संवेग का इकाई क्या है। तो संवेग होता क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो संवेग क्या होता है, संवेग जिसको बोला जाता है मोमेंटम, इंग्लिश में बोला जाएगा इसको मोमेंटम, और इसका जो फार्मूला होता है ये आता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, संवेग जो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो वेलोसिटी बोले तो वेग, यानी कि द्रव्यमान और वेग का ये गुणनफल होता है। तो द्रव्यमान का यूनिट अगर हम बोले SI में तो आ जाएगा kg, और वेलोसिटी का अगर हम बोले वेग का बोले तो होता है मीटर पर सेकेंड। तो टोटल क्या बन जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड। सेकेंड को हम ऊपर ले जाकर लिख सकते हैं, तो ये कैसे बन जाएगा, चलिए इसको हम नीचे देखते हैं। तो ये बन जाएगा kg मीटर, और सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1। तो देख लीजिए kg मीटर पर सेकेंड कौन सा ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन में है kg मीटर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन में देखिए यहाँ माइनस छूटा हुआ है, ये हमारा आंसर होगा kg मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। तो ऐसे जो जनरल हम लोग यूज करते हैं तो शक्ति का इकाई वाट होता है, लेकिन उद्योग में चूँकि ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ता है तो वहाँ शक्ति का इकाई जो यूज करते हैं जो अश्व शक्ति में होता है। ठीक है, हॉर्स पावर, ये किस में होता है, हॉर्स पावर में। और हम नीचे लिखते हैं इसको, देखिए 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। तो जहाँ उद्योगों में क्या होता है कि ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ता है, या तो फिर मशीन्स ये सब जो रहते हैं उसमें ज़्यादा पावर जनरेट करता है। ठीक है, तो उसको हम हॉर्स पावर में यूज करते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उद्योग में शक्ति की इकाई हॉर्स पावर होता है, अश्व शक्ति होता है। वाट जनरल यूज के लिए पावर का इकाई जो है सो वाट होता है। किलो वाट जो है सो पावर का ही है, शक्ति का ही यूनिट है किलो में, और जूल जो है सो ऊर्जा या तो फिर कार्य का इकाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, अश्व शक्ति। अच्छा, यहाँ कुछ देखते हैं, फंडामेंटल्स यूनिट है। ठीक, SI सिस्टम्स के उसको लिया गया है, फंडामेंटली है, जो कि पूरा इंटरनेशनल लेवल पे इसको एक्सेप्ट किया गया है। तो ये 7 होते हैं, कौन कौन सा, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, तापमान है, विद्युत धारा है, प्रकाश तीव्रता है, और पदार्थ की मात्रा है। तो ये सब जो फंडामेंटल्स क्वांटिटी हैं, ये जो मूल राशियाँ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहने का मतलब मूल राशियाँ। ठीक है, बाकी जो भी आते हैं सब इसी से निकलेंगे। तो अगर बोला जाए SI पद्धति में मूल राशियाँ कितने हैं, 7 हैं। लंबाई का क्या हो जाएगा, यूनिट इसका मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा, टाइम का सेकंड हो जाएगा, तापमान का केल्विन हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा, प्रकाश तीव्रता का कैंडेला हो जाएगा, और पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा। और इसका सिंबल दिया है, स्मॉल m से हम डिनोट करते हैं मीटर को, kg में kg डिनोट करते हैं किलोग्राम को, सेकेंड S से डिनोट किया जाता है सेकेंड को। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको ध्यान दीजिएगा, के होगा, कैपिटल के होगा। ठीक है, केल्विन का ये कैपिटल के है। ए हो जाएगा एम्पियर, और CD है कैंडेला का, और MOL यूज किया था मोल के लिए। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये सब हमारे फंडामेंटल्स यूनिट्स यानी कि मूल राशियाँ हैं। इसी से निकाला जाता है व्युत्पन्न राशियाँ होते हैं, जो कि ड्राइव्ड क्वांटिटी होता है। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम देखें
जैसे अगर हम चाल का बोलें तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक। तो चाल जो बनेगा ये फंडामेंटल नहीं है, ये व्युत्पन्न है, यानी कि जो फंडामेंटल से उत्पन्न हुआ है, यानी कि इंग्लिश में बोला जाएगा तो ये चाल जो आएगा सो ड्राइव्ड क्वांटिटी है। और ड्राइव्ड क्वांटिटी बनते कहाँ से, जिसको ड्राइव किया जाता है फंडामेंटल से, यानी कि फंडामेंटल से ही निकाला जाता है। तो ये सातों का यूज करके हम लोग चाल का इकाई निकालेंगे। कैसे, दूरी का क्या होता है, हम डायरेक्ट इसका सिंबल लिखते हैं। दूरी का क्या होता है, दूरी का हो जाता है हमारा मीटर, ठीक। दूरी का मीटर और समय का सेकंड। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा, मीटर सेकंड पर पावर -1, तो ये चाल का हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी का यूज किया गया जो कि फंडामेंटल में है, लंबाई दूरी एक ही बात है। और समय का यूज किया गया जो कि फंडामेंटल में है, ठीक। तो जितने भी और क्वांटिटी निकलेंगे, सात के अलावा बहुत सारे क्वांटिटी हैं, बहुत सारी राशियाँ हैं, तो वो सब जो निकलेंगे से कहाँ से निकलेंगे, ये सातों का यूज करके निकलेंगे। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, आगे भी आपको काम देगा। ध्वनि को मापने के लिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक या यूनिट को उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि को मापने के लिए हम लोग डेसिबल का यूज करते हैं। किसका यूज किया जाता है, डेसिबल का। ओम होता है रेजिस्टेंस को मापने के लिए, प्रतिरोध को मापने के लिए। हर्ट्ज होता है ध्वनि का फ्रिक्वेंसी नापने के लिए, ठीक है, आवृत्ति नापने के लिए, और इसको HZ के रूप में सिंबलाइज किया जाता है। वोल्ट जो होता है विभवांतर के लिए। तो इसका आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, सॉरी विद्युत आवेश है, ठीक है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो इसका कूलम होता है। किलोग्राम किसका है, द्रव्यमान का है। केल्विन किसका है, तापमान का है। वोल्ट किसका है, विभवांतर का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ये दूरी की इकाई है। ओके, अब पूछता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो ये आ जाता है, इसका वैल्यू कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 इंटू 10 टू पावर या तो 12 किलोमीटर लिखा जाएगा, 12 किलोमीटर, या अगर हम मीटर में इसी को चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। तो ये मीटर में जब चेंज हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9.461 इंटू 10 टू पावर 15, ठीक है, 15 मीटर में आ जाएगा। तो इसका प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, ये दूरी का है। समय किसका होता है, समय का, सॉरी प्रकाश वर्ष समय का नहीं है, प्रकाश की गति का नहीं है, प्रकाश की तीव्रता का नहीं है, तो ये दूरी का इकाई है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर, इसको याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 9.461 इंटू 10 पावर 12 किलोमीटर, और मीटर में आ जाएगा 9.461 इंटू 10 पावर 15 मीटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रतिरोध की SI इकाई क्या है। तो प्रतिरोध की SI इकाई क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। न्यूटन किसका है, बल या तो भार का होता है न्यूटन। जूल होता है ऊर्जा या तो कार्य का। कूलम होता है विद्युत आवेश का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। SI प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या होता है। तो प्रतिबल क्या होता है, सबसे पहले तो प्रतिबल होता क्या है, सबसे पहले ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा। तो प्रतिबल होता है जैसे कोई बॉडी है हमारे पास, ठीक है, कोई पिंड है हमारे पास, उसको क्या किया जा रहा है, इस बॉडी को यहाँ फोर्स लगाया जा रहा है F, या इधर भी F फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक, इधर भी F फोर्स लगाया जा रहा है। तो जो फोर्स लगाएंगे तो बॉडी अपने तरफ से कुछ खींचेगा अंदर से, ठीक है। तो वही जो फोर्स होगा इसके अंदर से लग रहा होगा, सो उसको बोला जाएगा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, यानी कि आंतरिक प्रतिरोधक बल टाइप के प्रतिरोधक बल। डिवाइड बाय F से हो जाएगा बल, और I से इंटरनल होता है, R से रेजिस्टिंग होता है, S से क्या बोला जाता है इसको, ठीक। तो ये आ जाएगा FRS, ठीक है, इतना समझना नहीं है, यानी कि अंदर से एक बल लगता है, ठीक। सीधा हमको यूनिट पूछा है तो बल एक हो जाएगा नीचे, और ये हो जाएगा एरिया, बल डिवाइड बाय एरिया। तो बल का क्या हो जाता है, न्यूटन। बल का क्या होता है, यूनिट। SI यूनिट क्या आ जाता है बल का, न्यूटन। और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। विद्युत धारा का SI मात्रा क्या होता है, तो विद्युत धारा का SI मात्रा क्या आता है, एम्पियर आता है, ठीक है। कूलम किसका होता है, विद्युत आवेश का होता है कूलम। वाट किसका होता है, विभवांतर का। जूल किसका होता है, ऊर्जा या तो एनर्जी का, ऊर्जा एनर्जी पावर का, ठीक है, ऊर्जा एनर्जी या तो वर्क का। आवेश की SI इकाई क्या है, तो आवेश की SI इकाई क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। एम्पियर किसका है, विद्युत धारा का है। जूल किसका है, ऊर्जा या तो कार्य का है। वाट किसका है, ये पावर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से मिलान कीजिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला ही होता है। सेल्फ इंडक्टेंस का हेनरी होता है, ये हेनरी है, ठीक। तो एक 1 का ए जाएगा, 1 का एक इसमें है, तो इसमें है यानी कि सी नंबर में या तो फिर डी नंबर में। तो 1 का ए होगा,
दूसरा देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का, हेनरी सी आता है तो 2 का सी जाना चाहिए, 2 का सी इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तीनों जो दिया हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रख लीजिए। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो कौन सा है जिस जो कि ऊर्जा का इकाई और किसका इकाई है जो कि दोनों का समान होता है। तो शक्ति का तो वाट हो जाएगा, तो ये नहीं आएगा, इसका क्या होता है, वाट होता है। तो ये घनत्व का क्या होता है, इकाई देख लेते हैं, केजी पर मीटर क्यू, केजी पर मीटर क्यू, यानी केजी पर मीटर क्यू आ जाएगा इसका। बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है, बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, और न्यूटन बराबर क्या आ जाता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कार्य का क्या होता है, कार्य का जूल होता है, कार्य का जूल होता है, जूल, और 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर आता है, ठीक है। तो ऊर्जा का और कार्य का इकाई सेम होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं शक्ति का क्या कहा जाता है, शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। जूल किसका होगा, कार्य तो ऊर्जा का हो जाएगा जूल। पास्कल किसका होगा, प्रेशर का होगा, यानी कि दाब या तो दबाव का। न्यूटन किसका होगा, बल या तो भार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है, सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है, ठीक। दाब का इकाई क्या आता है, प्रेशर या तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, और इसी को पास्कल बोला जाता है। ऐसा ही मात्रा की हम बता रहे हैं। घनत्व को क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक। घनत्व का फार्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक। और विस्थापन का क्या होता है, ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। तो क्या बोला है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होता, सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होता है, कूलम होता है। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का। ओम किसका होता है, रेजिस्टेंस का। जिसका आंसर आ जाएगा सी। इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड होते हैं, आपको सारा क्वेश्चन बता जाएगा क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सो देख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। निम्न में से अदिश राशि कौन सी था, अदिश राशि किसको, ठीक है, क्या पूछा है, निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि नहीं है इसका मतलब क्या होगा, सदिश होगा। तो अदिश और सदिश में अंतर क्या है, सबसे पहले देखते हैं। अदिश को बोला जाता है स्केलर, जिसमें सिर्फ परिणाम होता है, परिमाण होता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, दूरी, चाल, कार्य, तो ये सब क्या है, और बहुत सारे हैं। तो ये सब क्या है, हमारा अदिश राशि। इसमें सिर्फ क्या होता है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है, इसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अदिश राशि। सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें परिमाण भी हो और क्या हो, साथ में दिशा भी हो। तो देखते हैं कौन सा है सो। आयतन क्या होता है, आयतन अगर हम बात करें इसको कैसे पहचाने, आयतन ले लिए हम, आयतन मतलब वॉल्यूम हो जाएगा हमारा, ठीक है। कुछ भी हम ले लिए तो इसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक। तो आयतन जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये एक सदिश राशि है, सॉरी एक अदिश राशि है, ठीक। द्रव्यमान क्या है, ये भी अदिश राशि है। लंबाई क्या है, ये भी एक अदिश राशि है। और बल क्या है, ये एक सदिश राशि है, क्योंकि बल अगर हम कहीं किसी पे लगाएंगे तो एक दिशा में पर्टिकुलर लगाना पड़ेगा हमको, तो ये दिशा पे भी डिपेंड करता है। सदिश क्या बोलता है, सदिश बोलता है कि जिसमें परिणाम भी हो और दिशा भी हो। तो बल अगर हम लगाएंगे किसी भी चीज़ पे तो एक पर्टिकुलर दिशा में लगाना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि कौन निम्न में से कौन जो है अदिश राशि नहीं है, यानी कि सदिश है। तो सदिश है तो उसमें क्या होगा, परिमाण भी होगा, परिणाम भी होगा, और क्या होगा, परिमाण होता है, सॉरी, परिमाण भी होगा और क्या होगा, दिशा भी होगा, ना कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को। तो इसमें आ जाएगा आंसर हमारा सी नंबर, बल। ध्वनि की इकाई क्या होता है, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है। और WHO के अनुसार से बोला जाता है कि 45 डेसिबल तक, 45 dB तक, डेसिबल को dB में लिखा जाता है, तो सेफ होता है ह्यूमन के लिए। और 75 डेसिबल से ऊपर अगर हम चल जाएं, 75 डेसिबल से अगर हम ऊपर जाएं तो ये मानव के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, ठीक है। न्यूटन किसका होता है, बल का। शॉन्स और फॉन्स ये सब कोई जरूरी नहीं है, सब ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, डेसिबल इसका आंसर आएगा। गैलन समझता है इस्तेमाल किया जाता है किसमें, आयतन के माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है गैलन को, ठीक। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है किसका, प्रकाश वर्ष का। इसको ध्यान में रख लिए, खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। रेसिस्टेंस, यहाँ देखिए इंग्लिश वर्ड को हिंदी में लिख दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। एम्पियर किसका है, ये विद्युत धारा का है।
वाट किसका है, ये पावर का है यानी कि शक्ति का है। वोल्ट किसका है, विभवांतर का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दबाव की एसआई मात्रक क्या है। तो दबाव क्या होता है, दबाव बोले या दाब बोले एक ही बात है। ये होता है बल डिवाइड बाय क्षेत्रफल। अब हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, शॉर्टकट यहाँ से निकालना है, सिर्फ हमको क्या निकालना, यूनिट निकालना। तो बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो देख लीजिए किसमें है शो, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल है, क्योंकि पास्कल्स को ही बोला जाता है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। ठीक, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल्स को ही बोला जाता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई का यूनिट क्या है, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापा जाता है। किसमें, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। तो बल या तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का। पास्कल्स होता है दाब का, यानी प्रेशर का। केल्विन होता है टेम्परेचर का। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमोलित नहीं है। ठीक है, कौन सी मात्रा, ठीक, तो कौन सा है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक बोला कि कौन सा गलत है, वो हमको आंसर करना। मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व अगर बोल दे तो उसका टेस्ला होगा। तो ये हमारा गलत है, यानी कि यही आंसर सही होगा हमारे लिए। प्रेशर का पास्कल बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस का सीमोन्स होता है, बिल्कुल सही है ये सब। तो जो गलत है वही पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। तो विस्थापन को एसआई में मीटर में मापा जाता है। ठीक है, सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट हो जाएगा, किलोमीटर बड़ा यूनिट है ये, मीटर प्रति सेकंड ये चाल या तो वेग का होता है, चाल या तो वेग का क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड। तो पूछा है विस्थापन की एसआई यूनिट, तो क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन मीटर। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होता है। तो विभवांतर को मापा जाता है किसमें, वोल्ट में मापा जाता है। ठीक है, कूलाम्ब है विद्युत आवेश का, जूल है कार्य या तो ऊर्जा का, वाट होता है शक्ति का। ठीक है, तो आंसर सी इज द राइट आंसर। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई कहने का मतलब है कि एसआई सिस्टम में शक्ति को किस में मापा जाता है, किस में मापा जाता है, वाट में। आंसर ए सही होगा। किलो वाट में नहीं मापा जाता है, ये बड़ा पावर के लिए है। अर्ग जो है इसका किसका, कार्य का सीजीएस यूनिट है, अर्ग। ठीक, इसका सीजीएस यूनिट है अर्ग। और पूछा जाता है क्वेश्चंस में एक अर्ग बराबर कितना होता है। तो एक अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल होता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। फिर से क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड होते हैं। शक्ति क्या है, वाट है। जूल किसका है, कार्य तो ऊर्जा का। किसका है, कार्य या ऊर्जा का। एम्पियर किसका है, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का। वोल्ट किसका है, विभवांतर का है। तो आंसर हो जाएगा ए। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है। फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है, डी नंबर, ओम हो जाएगा। कूलम्ब विद्युत आवेश का है, एम्पियर है विद्युत धारा का, वोल्ट है किसका, विभवांतर का। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है, किसका है, प्रतिरोध का है। आवेश है विद्युत आवेश, आवेश का क्या होता है, आवेश कहा जाता है कूलम्ब। एक और है, और धारा का अभी यहाँ बताया नहीं, विद्युत धारा अगर हम मान के चलें तो एम्पियर हो जाएगा इसका। विभवांतर का हो जाता है वोल्ट। तो आंसर इसका आ जाएगा ए नंबर, प्रतिरोध। जी के मान का एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है किसकी एसआई इकाई के। तो जी जो है क्या है, एक त्वरण है। जी क्या है, एक त्वरण है। ठीक, इतना त्वरण से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो जी का जो इकाई हो जाएगा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही इकाई होता है त्वरण का। संवेग का होता है क्या, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, दाब का क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, और इसी को बोला जाता है पास्कल। ठीक है, वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और ऐसे भी लिखा जाता है इसको, मीटर सेकंड पर पावर -1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, त्वरण, डी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। तो कार्य और ऊर्जा का एक ही होता है, जूल में मापा जाता है इसको एसआई में। बल और दाब का तो नहीं होगा, बल और कार्य का नहीं होगा, काले और संवेग का नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ -2 लिखा हुआ है कि एसआई इकाई है, किसकी है, तो दाब का होता है, हमें पता है। न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर किसका होता है, दाब का। बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। कार्य का क्या होता है, जूल होता है। और 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। शक्ति का
वाट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लिखा हुआ है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। ये लिखा हुआ आपको ध्यान से ऊपर से देखिएगा तो बढ़िया से दिख नहीं रहा होगा। तो ये लिखा हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर पावर -2। तो ये होता किसका है? तो ये जो इकाई है सो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का। क्या बोलता है गुरुत्वाकर्षण के नियम कि F इज इक्वल टू के m1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ के का वैल्यू जी के बराबर होता है, तो मैं ऐसे बोल सकते हैं कि F इज इक्वल टू जी m1m2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, मास 1 मास 2 बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ से जी का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए आर इधर गुना हो जाएगा जाके, एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2, और यहाँ आ जाएगा जी। तो एफ का क्या हो जाता है? न्यूटन। आर स्क्वायर का आर मतलब दूरी है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे है मास ए गो तो केजी, और दूसरा का भी केजी। केजी क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर। जब ऊपर जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर पावर -2 हो जाएगा। तो किसका है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का, जी का है। ठीक है, और जी का वैल्यू कितना होता है? अगर हम जी का वैल्यू लिख दें तो आता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी पर पावर -2। ओके, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रतिरोधकता का SI इकाई क्या होता है? प्रतिरोधकता, प्रतिरोध नहीं पूछा है इसमें, पूछा क्या है? प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का SI इकाई जो होता है ओम मीटर होता है। ठीक है, जूल होता है कार्य, तो ऊर्जा का ओम होता है, प्रतिरोध का एम्पियर होता है, किसका? विद्युत धारा का। भार की SI इकाई क्या है? और डैश की SI इकाई के बराबर होती है, यानी कि भार का SI इकाई और किसका SI इकाई बराबर होता है? बल का और भार का, दोनों का एक ही होता है, दोनों का क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, आवेग का हो जाएगा, आवेग और संवेग का दोनों एक ही बात है, एक ही बात नहीं है, अलग अलग बात है, बट उसका इकाई एक ही होता है। कौन सा? केजी मीटर सेकंड पर पावर -1। ठीक है, त्वरण का क्या होता है? केजी मीटर सेकंड पर पावर -2। द्रव्यमान का केजी हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। निम्नलिखित में से किस युग्म की एक ही SI इकाई नहीं है? किसका नहीं है? गति और वेग का एक ही होता है, कौन कौन सा? मीटर पर सेकंड। कार्य ऊर्जा क्या होता है? जूल। विस्थापन और दूरी क्या होता है? मीटर। बल और दबाव को एक ही नहीं है, क्योंकि बल का न्यूटन होता है और दबाव का पास्कल होता है। पास्कल को एक और नाम से किया जाना था, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चाल की डैश, चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है तो क्या होता है? मीटर पर सेकंड। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई यानी कि SI इकाई होता है। ठीक है, तो चाल को SI सिस्टम में जो नापा जाता है किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दाब की SI इकाई क्या है? तो दाब किस में मापा जाता है? पास्कल में मापा जाता है। देखिए दो बार क्वेश्चन को पूछा गया है, कितने बार आप क्वेश्चन को रिपीटेड मिल रहा है आपको, तो सेम क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होने के चांसेस है, तो इसको आप रट ही लीजिए तो बेटर रहेगा। न्यूटन किसका होता है? बल का होता है, या तो फिर भार का होता है न्यूटन। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का, प्रतिरोध का। और डाइन किसका होता है? ये बल का CGS यूनिट है, बल का CGS यूनिट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पास्कल। संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई SI इकाई क्या है? संवेग का। तो संवेग होता क्या है? चलिए देखिए नीचे हम लोग देखते हैं। संवेग को इंग्लिश में बोला जाता है मोमेंटम, मोमेंटम। और ये गुणनफल होता है किसका? द्रव्यमान का, द्रव्यमान का और वेग का। ठीक, और इसका फार्मूला अगर लिखें तो क्या आ जाएगा? m इंटू वी। वी जो है वेलोसिटी है, और इसको डिनोट किया जाता है किससे? p से। और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, संवेग जो आएगा सो कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर है, यानी कि सदिश राशि है। तो ये भी क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि जो संवेग है वो कैसी राशि है, तो ये एक सदिश राशि है। ठीक है, तो क्वेश्चन से संवेग की SI इकाई क्या है? तो संवेग का क्या होता है? मास का हो जाएगा क्या? द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? केजी। और वेग का क्या हो जाता है? मीटर पर सेकंड। तो क्या बन जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड। देखिए किसमें ऑप्शन से -1 है ये। ठीक है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। एकदम डिटो क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशि की इकाई एक ही है? तो बल और दाब का एक ही नहीं होगा। बल का होता है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, और दाब का होता है दाब का होता है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, और बल का होता है न्यूटन। बल का न्यूटन है और गति का मीटर सेकंड पर पावर -1। बल और उत्प्रेज का, और यहाँ बल और भार का, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बल और भार का दोनों क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीटर
सेकंड पर पावर -1 निम्नलिखित में से -2 है, निम्नलिखित में से किसकी SI इकाई है? तो ये त्वरण का होता है। ठीक, मीटर सेकंड पर पावर -2 किसका होता है? ये त्वरण का। गति का न्यूटन सेकंड पर पावर -1 होता है मीटर, और ये न्यूटन हो जाएगा। और वेग का, गति और वेग का दोनों का सेम है, गति वेग चाल बोलें तो इसका मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 46 नंबर देखते हैं, किसका जूल पर सेकंड होता है? जूल बटे सेकंड किसका होता है? किसका SI इकाई होता है? तो ये शक्ति का है। शक्ति किसको कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति बोला जाता है। बोले तो ऊपर हो जाएगा कार्य और नीचे हो जाएगा समय। तो कार्य का क्या होता है? SI इकाई जूल, और समय का क्या होता है? सेकंड। तो जूल पर सेकंड किसका आ जाएगा? शक्ति का आ जाएगा। बल का फिर से न्यूटन CGS में, कार्य का जूल हो जाता है। प्रणोद का देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 47 का। SI इकाई न्यूटन है। किसका किसका SI इकाई न्यूटन है? तो वजन का यानी कि भार का और बल का दोनों का न्यूटन होता है। वजन और समय का बराबर नहीं होगा। वजन और त्वरण का, वजन का क्या होता है? न्यूटन होता है इसका। त्वरण का मीटर सेकंड पर पावर -2, वजन का न्यूटन, द्रव्यमान का केजी, वजन का आ जाएगा न्यूटन, और संवेग का हो जाएगा मीटर सेकंड पर पावर -1, केजी मीटर सेकंड पर पावर -1। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? तो विद्युत धारा का एम्पियर में मापा जाता है, वोल्ट है, विभवांतर का, कूलम्ब है, विद्युत आवेश का, और ओम है, प्रतिरोध का। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति की SI इकाई क्या है? तो शक्ति को मापा जाता है वाट में। एम्पियर है विद्युत धारा का, जूल है कार्य तो ऊर्जा का, कूलम्ब है विद्युत आवेश का। 50वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थान की SI इकाई वोल्ट है। ठीक है, तो वोल्ट किसका आता है? विभवांतर का होता है। विद्युत आवेश को मापा जाता है कूलम्ब में, कूलम्ब में मापा जाता है विद्युत आवेश को, और प्रतिरोध को ओम में, और विद्युत धारा को एम्पियर में। ठीक है, तो इसी के साथ आपके 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। दूसरे पार्ट में 50 से 100 के बीच में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये सब क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट कीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और निश्चित तौर से आप क्वेश्चन बनाने में सफल होंगे। ठीक है, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड जय हिंद।